नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रदेश के बारे में बात करेंगे जहां जुबान से बातें कम होती थी और बंदूक से गोलियां अधिक दागी जाती थी। वहां कुछ समय पहले माफियाओं के राज चलते थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। कैसे योगी आदित्यनाथ ने इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया। क्या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जानलेवा अटैक हुए थे या आज यूपी के लोग किसके बदौलत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर कन्वर्सेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश, जिनको शॉर्टकट नाम यूपी के नाम से जानते हैं, जहां भगवान राम, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भी उत्तर प्रदेश के बात हमारे मन में आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण के लीला हमारे मन में ना आए। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश को देवों की भूमि कही जाती है। कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई ऑफकोर्स जन्म लेगी। इसी तरह हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। आज से ठीक 8 इयर्स पहले यूपी में माफियाओं के राज चलते थे और उनमें दो सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया शामिल थे, जिन्हें ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पाते थे और ना ही वहां की मौजूदा सरकार उनके खिलाफ कुछ बोल पाते थे, क्योंकि ये माफिया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिस्सा रहकर उनसे जुड़कर इतने पावरफुल में घूमते थे। वहीं मुख्तार अंसारी जो थे, उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दी थी और मुख्तार अंसारी मऊ के विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी और अतीक अहमद इलाहाबाद के पश्चिम से लगातार 5 बार विधानसभा का सदस्य के रूप में चुने गए थे। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि बिना पॉलिटिक्स हेल्प के कोई भी पर्सन इतने पावरफुल हो सकते हैं। जरूर इनके पीछे किसी न किसी पॉलिटिक्स पार्टी के हाथ होंगे। वहीं अतीक अहमद के पीछे समाजवादी पार्टी और मुख्तार अंसारी के पीछे बहुजन समाजवादी पार्टी खड़े थे। अगर हम अतीक अहमद के अपराध के बारे में बात करें तो अतीक अहमद ने अपने जीवन में कई तरह के अपराध किए हैं, जैसे कि कई तरह के हत्या, लूटपाट, मारपीट। कई केस में लोगों को धमकाया कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, वरना आपके फैमिली को अपहरण करवा लेंगे। चोरी चपाटी, लोगों के जमीन पर बलजबरी कब्जा कर लेना, हिंदुओं के विरोध हमेशा दंगे को भड़काना। अतीक अहमद जेल में रहकर भी कई कार्यों को अंजाम दिए थे। अतीक अहमद ने मौजूदा गवर्नमेंट मायावती पर भी अटैक करवाए थे। अतीक अहमद 100 से भी अधिक अपराध किए थे। अब आते हैं मुख्तार अंसारी पे। मुख्तार अंसारी ने भी अपने जीवन में कई बड़े बड़े अपराध किए हैं, जैसे मंडी में सरेआम लोगों के सामने ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या करना, इसी दौरान कांस्टेबल की भाई का हत्या करना। मुख्तार अंसारी वहां के लोकल माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ब्रजेश सिंह के कई ठेके कोयले के कारोबार को मुख्तार अंसारी उस पर कब्जा कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी गरीब लोगों के जमीन पर कब्जा कर लेते थे बलजबरी। मुख्तार अंसारी ने कई बार सांप्रदायिक दंगे को भड़काया। जब यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के अपराध बढ़ने लगे, यूपी में रहने वाले लोगों को यह खिलौने की तरह इस्तेमाल करने लगे। पुलिस प्रशासन भी इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे, सिर्फ और सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते थे। अगर कोई पुलिस वाला इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे तो उन्हें अगले ही दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े लीडर्स मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती जैसे बड़े बड़े लीडर्स के इनके सर पे हाथ थे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के समय यूपी में बातें कम होती थी और गोलियां अधिक बरसाई जाती थी। कहते हैं ना, रात हुए हैं तो सुबह होगी, और हमेशा प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन भी जन्म लेते हैं। और ये समय समय की बात है जनाब, समय सबके आते हैं एक ना एक दिन।
आज अगर यूपी में माफियाओं के राज है तो कल है कि लोगों के राज जरूर आएंगे। वहाँ के लोग ऐसे मन में चिंतन करते हैं। तब एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ जी की। 19 मार्च 2017 को बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर पद से नियुक्त करते हैं और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हैं और यूपी से इन माफियाओं को खदेड़ कर बाहर निकाल फेंकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरी ऑनेस्ट के साथ अपने वर्क से लोगों की सेवा करते हैं। वहीं यूपी के जनता योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट में सब कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अभी देखा जाए तो यूपी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। इनका श्रेय बस एक इंसान को जाते हैं, वह है योगी आदित्यनाथ जी। लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के वर्क और ऑनेस्ट को देखते हुए 2022 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी को जनता 25 मार्च 2022 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से जीत दिलाते हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर पद से नवाजते हैं जनता योगी आदित्यनाथ जी को और योगी आदित्यनाथ जी जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं और जनता का भरपूर सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना योगी आदित्यनाथ जी के लिए आसान नहीं रहा। कांटों से भरे हुए रास्ता थे। जब योगी आदित्यनाथ जी ने इन माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठाए थे तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जानलेवा अटैक किए गए थे। कई तरह से उनको टॉर्चर किए गए थे, उनको कई दिनों तक हरासमेंट किए गए। यह इंसिडेंट 2007 में किए गए थे योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जब सत्ता में मुलायम सिंह यादव एज ए चीफ मिनिस्टर थे। उनके कहने पर ही पुलिस प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिसबिहेव किए थे। योगी आदित्यनाथ जी को कई दिनों तक जेल में रखे थे। जेल से छूटने के बाद योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा में जाकर गुहार लगाते हैं अपने सुरक्षा के प्रति। आप ये वीडियो क्लिप देखें। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के इसमें कोई गलती नहीं थे। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और ISIS के विरुद्ध आवाज उठाए थे। इसी के लिए योगी आदित्यनाथ जी को 11 डेज के लिए जेल में बंद करा दिए थे। आप इन्हें यूँ कह सकते हैं, जिनके लाठी उनके भैंस, क्योंकि उस समय सत्ता में मुलायम सिंह यादव थे। इनके कहने पर ही ये सारे काम धाम किए गए थे। धीरे धीरे समय बीतते गए। कहते हैं ना, ये समय का पहिया है जनाब, बारी बारी से सबके दिन आते हैं। और ईश्वर ने योगी आदित्यनाथ जी के बाद 19 मार्च 2017 को सुनते हैं। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर पद पर नियुक्त करते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी से कचरों की तरह भ्रष्टाचार और माफियाओं को यूपी से खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकाल फेंके। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उत्तर प्रदेश को उनके खोए हुए अस्तित्व को वापस दिलाए योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर आज के समय यूपी में किसी महिला के साथ मिसबिहेव किए जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना है अगले चौराहे पर उनका इंतजार अमराज कर रहा होगा। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। तब जाकर आज यूपी के लोग अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट में। आज वहां के लोग घूम फिर पाते हैं आज़ादी के साथ। कैसा लगा योगी आदित्यनाथ जी के इस काम के बारे में जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।